कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि आधे भरे हुए अथवा पूरे भरे हुए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे जो कंप्लीटली फिल्ड है, देन हाफ फिल्ड, देन उसके बाद कुछ नहीं बचेगा तो अनफिल्ड रहेगा, है ना, बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। और कॉपर, और तो कॉपर में देखिए एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 4s1 4s2 3d4, बट ये चेंज होकर के कैसा हो जाता है, ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 4s1 3d5, as same as in copper it is 4s2 3d9, but this is wrong here, this is wrong, the correct configuration is 4s1 3d10। और कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, तो सम एग्जांपल्स आर देयर, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, उनको अभी ध्यान रखेंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जब उनका नंबर आएगा वहां। अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना ही काफी होता है, ठीक है। तो देखो, मोलिब्डेनम 42, सिल्वर 47, टंगस्टन 74, और उसके बाद गोल्ड 79, प्लैटिनम 78, ये वो मेंबर्स हैं। और इनके अलावा कॉपर और क्रोमियम के अलावा जो हंस रूल को ओबे नहीं कर सकते हैं, और भी एक दो एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस जो हंस रूल को ओबे नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर दो चेंज हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस की बात करेंगे। देखो, जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं, जैसे मैंने आयरन कहा, तो आयरन 26, या पहले एक और चीज पे बात कर लेते हैं फिर यहां आते हैं। तो आयंस में कैसे जाना है, या शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बनाएंगे। अब जब जैसे मुझे क्वेश्चंस का लगाने हैं, मान लो तो क्वेश्चंस लगाने तो मैं इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, हम इनर्ट गैसेस को एज अ कोर यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वैलेंस शेल के बारे में ही सारी चीज रिलेट करती है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 19। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन कहां तक आया था, 3p6। आर्गन कहां तक आया था, 3p6। 3p6 के बाद क्या आता है, 4s लेवल। अब यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन कि किसके बाद क्या आता है ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्गन कितना, देखिए पोटेशियम कितना 19, आर्गन कितना 18, क्या फिल हो गया था यहाँ पे 3p6। तो पोटेशियम के कॉन्फ़िगरेशन को हम 4s1 ऐसा लिख सकते हैं, आर्गन कोर 4s1। लेकिन 11th क्लास के बच्चों को ये ध्यान रखना है कि वो अपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते, है ना, उनको एग्जाम में पूरा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बोलो कि सर ने बोला था। मैंने ऐसा कहा कि जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैल्शियम 20, तो कैल्शियम 20 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन को मैं एज अ कोर ले सकता हूं, इनर्ट गैसेस आर टेकन एज अ कोर, ठीक है। तो ये हो गया 18, अब ये हो जाएगा 4s2। ऐसे मैं स्कैंडियम पे मैं कहा जा सकता हूं, आर्गन कोर 4s2 3d1, तो थोड़ा छोटा हो गया तरीका बनाने का। एस टाइटेनियम, आर्गन कोर 4s2 3d2, वैनेडियम, आर्गन कोर 4s2 3d3 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैनेडियम। क्रोमियम पे सही वाला ध्यान रखना है, आर्गन कोर 4s1 3d5 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो एज इट इज आप सभी पर d10 तक जा सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनर्ट गैसेस को एज अ कोर यूज करके आगे के जो सबसेल्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। ये शॉर्टकट मेथड है, जब मुझे क्वेश्चंस निकालने होंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने होंगे तो मैं इस तरीके से उसको सॉल्व करूंगा, ठीक। एक बात तो ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगली बात क्या ध्यान रखना है, देखो अब जैसे कभी बोलेंगे कि आयंस मतलब मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं आयंस। जब किसी स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन या तो उससे चले जाएं तो कैटायन, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन, है ना।
तो अब मान लो मुझे किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो जैसे मैंने आयरन, तो आयरन 26। अब अगर मुझे शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो आर्गन कोर कितना हो गया, आर्गन 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 18 है ना। आर्गन कोर 4s2 3d6 4s2 3d6। अब देखो, अब आपको बोलते हैं कि आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, फाइंड द ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2+। तो आयरन 2+ पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। आयरन 2+ पे जाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, इस टॉपिक, इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखो, S इज द लोअर एनर्जी, S में इलेक्ट्रॉन पहले आया था, S इज द लोअर एनर्जी, और S और D के केस में एनर्जी का गैप ज्यादा रहता है, तो S लोअर एनर्जी है। अब +2 करना है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब आप उसको हीट करके निकाल रहे हो, नेचुरल शिफ्टिंग नहीं है। जैसे क्रोमियम और कॉपर ने जो चेंज हुआ वो अपने आप हुआ है, टू बिकम्स मोर स्टेबल, अपने आप चेंज किया कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा स्टेबल होने के लिए। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी दे करके निकाल रहे हैं, ठीक। तो नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट एक्साइटेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर से बाहर निकलेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन क्या हो जाएगा, अब आयरन क्या हो जाएगा, 4s0 3d6 हो जाएगा, 4s0 3d6 हो जाएगा एज इट इज। अगर मैं आयरन 3+ कहता हूं तो नाउ आयरन 26 था, 4s0 3d6 का आयरन था, आयरन कितना, 4s0 3d6। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, तो द कॉन्फ़िगरेशन इज 4s0 3d5। S का एनर्जी कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले S ऑर्बिटल से निकलेगा। तो D और S का केस होगा। अब देखो, स्पेशली यहां पे किसी चीज का रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, जो है उसको स्वीकार करिए। तो S से पहले निकलेगा, तो क्या हो गया, आयरन इटसेल्फ कैसा है, 4s2 3d6, आयरन 2+ कहा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। पहले कहां से निकलेंगे, s ऑर्बिटल से, क्योंकि जब क्वेश्चंस करने होंगे और अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन गलत बनाया तो सब आंसर भी गलत आएगा, इसलिए